जय श्री गणेश, जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करे। माँ संतोषी का व्रत, यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। यह व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शुक्रवार के दिन माता रानी की पूजा की जाती है। आज मैं इस वीडियो में शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की पूजा कैसे करें, वही मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। माँ संतोषी के व्रत की जो संपूर्ण विधि है आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि इस व्रत को कब से शुरू करें, कैसे करें और व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, तो साथ ही उद्यापन विधि, यदि आप यह भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। साथ ही माता जी की कथा भी आपको मिल जाएगी। आइए हम माता जी की पूजा की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार के दिन व्रत रखें। सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ संतोषी का पूजन किया जाता है। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे, ना कोई घर के अन्य सदस्य खाए और जो व्रत करते हैं उन्हें तो छूना भी नहीं चाहिए। इस व्रत का आप कड़ाई से पालन करें। माँ संतोषी की पूजा के लिए स्थापना कैसे करते हैं? सर्वप्रथम हमें माता जी की चौकी लगानी है, अक्षत रखने हैं, उसके ऊपर हमें माता जी की चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर हमने गुलाबी और लाल कलर के सुंदर वस्त्र बिछाए हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी की स्थापना करनी है, क्योंकि हमारे जो माता जी की तस्वीर है उनमें गणेश जी की फोटो नहीं है। यदि आपके पास जो माता जी की तस्वीर हो उनमें यदि श्री गणेश जी की फोटो हो, साथ में ही हो, तो आप अलग से स्थापना न करें। लेकिन हमारे इसमें नहीं है तो हमने गणेश जी की स्थापना अलग से की है। माता जी को स्थापित करना है, माता जी को चुनरी ओढ़ाई है हमने, और साथ ही जो शुक्रवार व्रत की जो कथा की पुस्तक होती है वो भी हमने साथ में रखनी है। पूजन की सामग्री, हमें पूजा में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमने जो तांबे का कलश है उसमें जल भरकर रख लिया है कलश की स्थापना के लिए। साथ ही एक और पात्र में हमने जल भरकर रख लिया है। हमें माता जी के प्रसाद के लिए गुड़ और चना लेना है। हमने 2 प्लेट में रखा है। एक प्लेट हम जो कलश है उसके ऊपर रखेंगे और एक प्लेट माता जी के समक्ष अर्पण करेंगे। माता जी को हमेशा मीठे फल अर्पण करें। हमने केला लिया है। माता जी को लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है तो हमने लाल रंग का फूल लिया है। अक्षत लिए हैं। ये अक्षत हमें कलश के नीचे रखना है। और हमें माता जी की पूजा के लिए हमने कुमकुम, हल्दी, अक्षत और मेहंदी ये भी साथ में माता जी की पूजा के लिए रख लिए हैं। साथ ही हमें धूप बत्ती लेना है और कपूर लेना है। और हमें जब हम व्रत शुरू करते हैं, पहला व्रत जिस दिन करते हैं उस शुक्रवार को हमें श्रीफल माता जी को अर्पण करना चाहिए। हर शुक्रवार को श्रीफल नहीं चढ़ाना है। जो पहला शुक्रवार है उस दिन माता जी को श्रीफल चढ़ाएं। साथ ही हमें घी के 2 दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक जो माता जी के समक्ष, पूजा के समक्ष हमें प्रज्वलित कर स्थापित करना है और दूसरा दीपक हमें आरती के लिए तैयार करना है। इस प्रकार यह सामग्री हमें पूजा के पहले सब तैयार करनी है। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश के लिए हमें जो अक्षत लिए थे वह रखने हैं चौकी के ऊपर इस प्रकार, और थोड़े अक्षत हम जहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे वहां भी रख देंगे। यहाँ पे हमें ये जो तांबे से भरा हुआ जो कलश हमने लिया था वह माता जी के यहाँ पे स्थापित करना है। उस कलश के ऊपर गुड़ और चना यह हमने रखा है। उसके बाद एक और जो गुड़ चना है वो माता जी के भोग के लिए हमने रखा है। एक दीपक जो माता जी के समक्ष हमें प्रज्वलित करना है वह दीपक रखना है। अब आप पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले पूजा में
हमें जो घी का दीपक है वह जलाना चाहिए। उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम माता जी के समक्ष घी का दीपक जलाएंगे, उसके बाद हम पूजा करते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें। श्री गणेश जी को तिलक करें कुमकुम से, उन्हें मेहंदी, हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पण करें। उसके बाद माता जी की पूजा करें। माता जी को कुमकुम का तिलक करें। माता जी को मेहंदी, हल्दी और अक्षत माता जी को लगाएं। उसके बाद हमें पुष्प चढ़ाना है। माता जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। साथ ही हमें कलश की पूजा करनी है। कलश पर या तो तिलक लगाएं या कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश की भी पूजा करनी है। कलश पर हमने स्वास्तिक बनाया है। मेहंदी, अक्षत के साथ हमें, हल्दी के साथ हमें कलश की भी पूजा करनी है। साथ ही हमें दीपक की भी पूजा करनी है। कलश पर भी पुष्प अर्पित करें। माता जी की जो पुस्तक है कथा की, हमें माता जी की भी पूजा इसमें भी करनी है और माता जी को प्रणाम करें। साथ ही धूप बत्ती भी जलाएं। नैवेद्य के लिए हमने गुड़ चना रखा है माता जी के लिए, और साथ ही हमें कुछ फल भी अर्पण करना है। माता जी को हमने फल अर्पण किए हैं। प्रथम शुक्रवार के दिन माता जी को श्रीफल अर्पण करें। श्रीफल पर जल, कुमकुम और हल्दी, चावल यह लगाएं। उसके बाद माता जी को श्रीफल अर्पण करें। श्रीफल अर्पण कर माता जी से अपनी मनोकामना कहें और माता जी के आगे संकल्प करें। जो शुक्रवार आप करना चाहते हैं, माता जी से कहें कि आप यह शुक्रवार पूरे नियम से करेंगे और आखिरी शुक्रवार को आप माता जी का उद्यापन करेंगे। माता जी के व्रत के सारे नियमों का पालन करेंगे। माता जी की पूजन करने के बाद हमें पुस्तक में जो कथा दे रखी है, हमें वह पुस्तक में से कथा पढ़नी है और सभी को सुनानी है। कथा पढ़ते और सुनते समय हमें जो गुड़ चना है वह हाथ में लेना है। गुड़ चना हाथ में लेकर कथा पढ़ें, सभी को सुनाएं और माता जी के जयकारे बोलें। इस पुस्तक में ये माता जी की कथा इसमें दे रखी है, तो यह कथा आप पूजा करने के बाद अवश्य ही करें। कथा पढ़ने के बाद जो गुड़ चना हाथ में लिया था वह माँ के समक्ष ही रख दें और इस गुड़ चने को जो रोटी बनाते हैं, प्रथम रोटी बनाएं। जो पहली रोटी घर में बनती है उस रोटी के अंदर ये गुड़ चना रखें और गाय माता को खिला दें। पूजा पूरी कर कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। अब इसके बाद हम माता जी की आरती करेंगे। आरती के बाद कपूर जलाएं। पूर्वोरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमामि सहित। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलास्तव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं
के बाद हमने जो ये कलश रखा है, इस कलश को उठाकर इसका जो जल है वह पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए और बाकी जो बचे जल उसे हमें तुलसी क्यारे में डाल देना चाहिए। जो माता जी का प्रसाद हमने चढ़ाया था वह प्रसाद लेकर घर के सभी लोगों में बांट दे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर ले। और जो हमने गाय के लिए जो ये गुड़ चना हाथ में लिया था कथा करते समय, वह गुड़ चना जो पहली रोटी घर की बनती है उसमें रखकर गाय को दे दे। इसी प्रकार माता जी की पूजा संपन्न हो